कह रहा आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। तो देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है। तो आपकी द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, कब घोषित किया गया था? तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आ रहे हैं, ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, 1989 में। देख सकते हैं कि ये आपकी 1989 में आपकी उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, ठीक है। और ये आपका अधिनियम पेश किया गया था 1989 के, आपको पारित करके उर्दू को दूसरी राजभाषा आपकी घोषित की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, चलिए इसका जवाब दीजिए कि निम्न से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? तो राज्यपाल के बारे में पूछा है, तो भाई राज्यपाल का पद किसने नहीं संभाला है? 10 का सही जवाब। तो यहाँ पर 10 का ऑप्शन राइट सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये आपकी श्री चंद्र भानु गुप्ता, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। इन्होंने नहीं संभाला है कोई भी पद आपका, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आपकी है आपकी वर्तमान में आनंदीबेन पटेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो आपके ये लोकायुक्त हैं जिनका कार्यकाल आपका सर्वाधिक रहा है, कौन है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ठीक है। तो आपका सी हो जाएगा न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा, ठीक है। ये आपके हैं जिनका लोकायुक्त कार्यकाल आपका सर्वाधिक रहा है। देख सकते हैं 2006 से 2016 तक ये बने रहे हैं इस पद पर आपके, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सबको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, आपके सारस, ठीक है, सारस हैं। और राजकीय पशु की बात करें तो आपको पता है कि राजकीय पशु में बारहसिंगा, राजकीय पक्षी आपके सारस या क्रौंच बोलते हैं। राजकीय वृक्ष की बात करें यूपी में तो अशोक है। राजकीय पुष्प की बात करें तो आपका पलाश है। राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी। और राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक वृत्त में आपके 2 मछली बनी हुई हैं और एक धनुष बना है, एक आपका तीर है, ठीक है। तो ये आपका राजकीय चिन्ह है, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आपको नहीं आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं जो इसी से जुड़े हुए हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? जवाब दीजिए सभी लोग। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, आपका सारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा सारस, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी तो आपका सारस। अगला है यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से ये कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो भाई राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? 16 का ऑप्शन है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, आपका ए नंबर है आपका टेसू। देखिए जो टेसू है, टेसू अथवा उसी को प्लास भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका 4 जनवरी 2011 से कह सकते हैं अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन सा था? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे भाई? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट बी नंबर, ये आपके थे सरोजनी नायडू, ठीक है। वो कौन थी? सरोजनी नायडू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है और क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? मछलियाँ, धनुष, तीर, मोर, कौन से नहीं है? तो अभी हमने बताया था, तो मछलियाँ भी हैं, धनुष भी हैं और तीर भी हैं। हम आपके कह सकते हैं कौन नहीं है? तो आपकी मोर नहीं है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ठीक है, मोर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो मुख्यमंत्री के पद पर अब तक कितनी महिलाएं आपकी रही हैं? तो याद रखिए ये आपकी महिलाएं रही हैं आपकी 2, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 2 महिलाएं आपकी अब तक रही हैं। तो देख सकते हैं कि सुचेता कृपलानी ये पहली थी और बाद में मायावती जो बनी थी, जो आपकी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के पद पर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने? तो उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री जो बने हैं वो आपके कौन बने हैं? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, ये आपकी अखिलेश यादव जी, ठीक है, ये आपके रहे हैं। और कह सकते हैं कि आपके गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, किसी भी भारतीय राज्य की पहली जो आपकी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी कौन थी? 21 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, सही है, सुचेता कृपलानी है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो अभी हमने बताया था उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी कौन थी? यहाँ पर 22 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रिपीट बिल्कुल हो रहे हैं
और कह सकते हैं कि अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो फटाफट आंसर आपको याद हो जाएगा, बस रिपीट करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर एक विजय लक्ष्मी पंडित है, इनसे क्वेश्चन आपका बनता है कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी तथा 1953 में संयुक्त राष्ट्र सभा की अध्यक्ष बनने वाली ये विश्व की पहली महिला थी। यह देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला आपकी बनी थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित, इसलिए इनको याद किया जाता है, ठीक है। अगला है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है। तो देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मंडल आपके 18 हैं और जनपद की बात करें तो जनपद वर्तमान में 75 हैं। ऑप्शन आपका नहीं है तो ऑप्शन का अनुसार आपको लगाना है मैक्सिमम, जो कि आपका दिख रहा होगा बी नंबर, ठीक है। तो बी नंबर आपके यहाँ पर सही हो जाएगा 18 और आपका 75 आपके यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कौन है। गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो आपका क्या है। 24 का ऑप्शन राइट, तो 24 का ऑप्शन राइट, सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर आपके नोएडा, ठीक है। क्या है आपका, तो नोएडा है, याद रखिएगा, ठीक है। और नोएडा एक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र भी है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला है यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बताइए। फास्ट आंसर दीजिए, इतना समय नहीं है आपको सोचने का, ठीक है। बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिए, बिल्कुल सब क्वेश्चन रटे होने चाहिए आपकी जबान में। ये क्वेश्चन अगर नहीं रटे तो क्या रटे होंगे आप लोगों को। चलिए 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन थे और इनका कार्यकाल था 31 जुलाई 1947 से 10 अगस्त 1950 तक रहे थे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष थे आपके थे वो आपके थे हृदय नारायण दीक्षित, ठीक है। और विधान परिषद के सभापति आपके कौन थे, तो आपके रमेश यादव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधि सर्वाधिक होता है। तो कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में जो सर्वाधिक जो आपका कह सकते हैं लोग भाग लेते हैं, 10 सांसद भाग लेते हैं, वो आपके कहाँ के, तो आपको पता है कि यूपी हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा यूपी। तो यूपी में लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी हैं, 31 सीटें हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश की देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो आपकी 29 हैं और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो आपकी 11 सीटें हैं, ठीक है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आता है। 48 सीटें आपकी हैं लोकसभा की और 19 सीटें हैं आपकी कह सकते हैं राज्यसभा की। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं आपकी लोकसभा की और 11 सीटें हैं आपकी राज्यसभा की, ओके। इसका स्क्रीनशॉट इस प्रकार से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। क्वेश्चन 25 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर सरोजिनी नायडू, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा तो ऑप्शन आपका सी सरोजिनी नायडू, ठीक है। हम फास्ट हैं इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं, ठीक है। और इसके पहले हमने कह सकते हैं काफ़ी देर से लाइव हैं तो उसके अनुसार देखा जाए तो हमने पहले 2019 के यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन निपटा दिए हैं, ठीक है। तो जो जुड़ रहे हैं तो बाद में जरूर देखेगा। यहाँ पर दिया 28 नंबर और 28 नंबर आपका जो दिया है यहाँ पर सही कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। तो नगर निगम नहीं है कहाँ पर, यहाँ पर 28 का ऑप्शन राइट। तो देखा जाए कि अलीगढ़, फैजाबाद, मुरादाबाद और आपका सहारनपुर। तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में, तो उसके अनुसार देख सकते हैं कि अयोध्या नगर निगम नहीं था, लेकिन वर्तमान में अयोध्या अर्थात फैजाबाद नगर निगम है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि नगर निगम जैसे होती हैं तो उसकी संख्या आपकी जो जनसंख्या है 5 लाख हो उससे अधिक हो सकती है। और वर्तमान में देखा जाए तो आपके 17 आपके नगर निगम हो चुके हैं। ये अपडेटेड क्वेश्चन है। जो 17वां आपका बना है वो आपका कौन सा है, तो वो आपका बना है कौन सा, आपका शाहजहाँपुर है, ठीक है। शाहजहाँपुर है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है तो कह सकते हैं कि वर्तमान के अनुसार आपका यहाँ पर आपको जवाब देना है कि 17 हैं और 17वां आपका शाहजहाँपुर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे ना। चलिए 71वां जनपद कौन सा है। उत्तर प्रदेश में 71वां जनपद कौन सा है, तो 29 का ऑप्शन राइट। 71वां आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी काशी रामनगर, ठीक है। ये आपका काशी रामनगर है। और 15 अप्रैल 2018 को एटा जिले के कासगंज तहसील को काशी रामनगर के नाम से नया जिला बनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। और इसी प्रकार अलीगढ़ को 18वें मंडल के रूप में मान्यता आपकी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई थी। तो वर्तमान में 18 मंडल हैं और 75 आपके क्या हैं, जिले हैं। तो अलीगढ़ आपका कौन सा बना है, 18वें नंबर का आपका मंडल है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका।
तो प्रथम पुलिस संग्रहालय आपका कहाँ पर है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, सी नंबर आपके गाजियाबाद में। कहाँ पर है भाई? तो आपके गाजियाबाद में है, जो कि प्रथम पुलिस संग्रहालय है। और कह सकते हैं कि गाजियाबाद वेबसाइट पर मतदाता सूची जारी करने वाला भी देश का पहला आपका जिला है। यह आपकी मतदाता सूची आपके वेबसाइट पर आपका जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? तो कह सकते हैं प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, और हमने बताया था कि 18 आपके मंडल हैं और 75 आपके जिले हैं। ठीक है, तो इस पर आपको फोकस नहीं करना है। 2018 का क्वेश्चन आपका है, 8 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। वर्तमान में 75 जिले 18 मंडल हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है, और टफ क्वेश्चन बना देता है कि जनपद और उसके मुख्यालय। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आपकी जो जनपद है कौन सा, यहाँ पर है जालौन। जालौन का आपका पड़ता है, जो मुख्यालय आपका उरई है। ठीक है, उरई अर्थात कह सकते हैं कि उरैया भी बोलते हैं इसे। और कानपुर देहात का अगर देखा जाए तो अकबर माटी। ठीक है, अकबर और अमाटी, तो इसका आपका कह सकते हैं यह हो जाएगा, इसका 4, इसका फर्स्ट। और संत रविदास नगर का अगर देखा जाए तो ये आपका है ज्ञानपुर। ठीक है, ज्ञानपुर, तो इसका मतलब कुशीनगर का आपका हो जाएगा पडरौना, तो इसका ये और इसका ये आपको हो जाएगा। नौगढ़ को ही कह सकते हैं आपका ज्ञानपुर होता है। तो इसके अनुसार से ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका, यहाँ पर कह सकते हैं पडरौना जो दिया है, तो पडरौना आपका नहीं होगा। यहाँ पर संत रविदास नगर का ज्ञानपुर हो, तो पडरौना तो यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पर बी नंबर जो आपका नौगढ़ है, तो नौगढ़ आपका संत रविदास नगर का जो आपका है वो आपका है ज्ञानपुर। देख लीजिए यहाँ पर आपको ऐसे हम दिखा देते हैं कि विकल्प में जो कह सकते हैं नौगढ़ अर्थात नौगढ़ सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय है। मतलब इसमें थोड़ा सा विकल्प में गलती थी, इसलिए मिलान नहीं कर पाए हैं। तो आपका सही जवाब का क्या हो जाएगा? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप रट लीजिएगा। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया ना? थोड़ी सी प्रश्न में त्रुटि थी, ऑप्शन नहीं दिया गया था वहाँ पर। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनपद और आपका मुख्यालय दिया गया है। यहाँ पर दिया है कि जो गौतम बुद्ध नगर का है, तो गौतम बुद्ध नगर का आपका क्या हो जाएगा? तो गौतम बुद्ध नगर का आपका है नोएडा। ठीक है, याद रखिए नोएडा है। और ज्योतिबा फूले नगर, ठीक है, ज्योतिबा फूले नगर जो आपका है, तो कह सकते हैं इसका जो मुख्यालय आपका पड़ेगा वो आपका पड़ेगा आपके अमरोहा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अमरोहा इसका फर्स्ट हो जाएगा। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर का आपका खलीलाबाद है, याद रखिए संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। सिद्धार्थ नगर का आपका कौन हो जाएगा? तो ये आपका नौगढ़। ठीक है, तो इसका 2, इसका आपका 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 आपका ऑप्शन में यहाँ पर कटिंग हो गई है, तो कोई बात नहीं, आप लोग इसका हमने बता दिया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त के विशंभर दयाल। ठीक है, कौन थे भाई? विशंभर दयाल थे। ठीक है, अगला है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? तो वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है वो आपका देखिए, जो ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। वर्तमान में जो आपकी 2018 के अपडेट के अनुसार जो आपका था, तो लगभग आपके देख सकते हैं 59। ठीक है, यहाँ पर 59,000 आपकी हो गए हैं, जो कि आपके देख सकते हैं ग्राम पंचायत है। ठीक है, तो इसके अनुसार से ऑप्शन कोई नहीं होगा, आपको नॉलेज लेना है, वास्तविकता क्या है वो पहचानना है। तो यहाँ पर इसका आपका आंसर आपका ये हो जाएगा, रट लीजिए। वर्तमान लगभग देखा जाए तो कितने हैं? तो 59 आपका 1000 हो जाएंगे। ओके, क्लियर है ना? चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, लेकिन क्या है असली चीज़ अर्थात वास्तविकता तो हम आपको बता देते हैं। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? ये भी क्वेश्चन आपके लोअर पीसीएम से पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि जवाब हो जाएगा सी 1950 में। ठीक है, तो यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बन गया था? तो आपकी 1950 में। ठीक है, देखो यहाँ से आपका है कि 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है, उत्तर प्रदेश का नाम हुआ था। 1870 से आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत हुआ था। 37 से आपका संयुक्त प्रांत बोला गया जिसे यूनाइटेड प्रोविंस हो गया। और कह सकते हैं कि 1950 से उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर 1950 से ही संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश आपका बन गया था यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है कि राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश की? आंसर आपको दिख रहा है और हमने बता भी दिया था कि आपकी कितनी हैं। तो राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं और कह सकती हैं लोकसभा की आपकी 80 सीटें हैं। ठीक है, और 75 जिलों सहित आपके प्रमुख मंडल, तो आपके मंडल आपके
यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो यहाँ पर 75 जिलों सहित 18 मंडल होंगे, ठीक है। 18 80 नंबर आपका हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में किस तारीख को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं भाई? 41 का ऑप्शन राइट। 41 का ऑप्शन राइट। आपका सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर। ये आपका है 24 जनवरी, ठीक है। 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 24 जनवरी आपका यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? जो कि क्वेश्चन हमने बताया भी था, और ये भी क्वेश्चन आपकी लोअर पीएससी 2019 में पूछा गया है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका सी 1950। अभी हमने बताया था ना कि ये आपके 1950 में इसका नाम बदला गया था, ठीक है। 24 जनवरी बदल कर रखा गया था। इसके बाद 1 नवंबर 2000 को एक नया राज्य आपका बन गया था 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी। कब मनाते हैं? 24 जनवरी। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 1950 की बात कह रहा है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल बना था, वो बने थे ऑप्शन राइट यहाँ पर बी नंबर, जो थे आपके कौन से? तो आपके बी होरम जी फिरोज शाही मोदी, ये आपके बने थे, जो कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने ग्रहण किया था और ये 1 जून 1952 तक इस पद पर आपके रहे थे, ठीक है। PDF जरूर डाउनलोड करिएगा, हम आपको अपने टेलीग्राम पे दे देंगे। और प्रारंभ में हमने वीडियो में बता भी दिया है कि टेलीग्राम नंबर क्या है, तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर आपका 44 नंबर जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? 44 का ऑप्शन राइट। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर, ये आपके ND तिवारी, ये इसमें आपसे नहीं रहे हैं, ठीक है। अगला है कि राम नाईक ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद के रूप में शपथ लिया था? चलिए जवाब दीजिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये लिए थे आपकी शपथ कब? 45 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा 2014 में। कब लिए थे भाई? 2014 में, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? 46 का ऑप्शन राइट। सही जवाब हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 1937। क्या हो जाएगा सही? 1 अप्रैल 1937 को आपका अस्तित्व में आपका आया था। वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? बताइए भाई, उत्तर प्रदेश का एक जिला आपका कौन सा नहीं है? तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 75 जिले, आप सबको पता है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट देहरादून। यह उत्तर प्रदेश का भी जिला नहीं है, ये देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? तो यहाँ पर कैसे उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक आपकी कौन सी है? तो आपकी ए नंबर आपकी कह सकते हैं आपकी कौन? उर्दू, अर्थात हिंदी के बाद आपकी उर्दू भी आपकी यहाँ पर शामिल है। ये आपकी कनिष्ठ सहायक 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला है कि दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन कीजिए। यहाँ पर गलत आपका आंसर जो है आपका कौन सा है? हम फास्ट इसलिए हैं क्योंकि आप लोग अगर आंसर दे रहे हैं तो अच्छी बात है। रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए हम बिल्कुल फास्ट आंसर दे रहे हैं। आपको आ रहा है तो कमेंट करते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं 49 में जो अमेठी है, गौरीगंज, सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज, कुशीनगर, पडरौना, कौशाम्बी आपका मंझनपुर। इसके अनुसार से ऑप्शन आपका डी। कौशाम्बी आपका दिया है वैशाली आपका नहीं होगा, इनका है आपका मंझनपुर। क्या है? मंझनपुर। इस प्रकार से इसका आंसर इस प्रकार से देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? बताइए भाई, राजकीय पशु आपका कौन सा हो जाएगा? तो अभी हमने आपको बताया था कि आपकी बारहसिंगा, ठीक है। कौन? बारहसिंगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। लोअर में क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा नहीं कि सरल क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जा सकते हैं, सब पूछे जाते हैं। सब कुछ आपका पॉसिबल और इम्पॉसिबल सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पक्षी हमने बताया था, राजकीय वृक्ष भी बताया था, राजकीय चिन्ह बताया था और राजकीय पुष्प भी आपको बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है किसे? यहाँ पर सही जवाब 51 का हो जाएगा आपका सी, आपके अलीगढ़, ठीक है। अलीगढ़ को सम्मिलित नहीं किया गया है।
तो शामिल किसको किया गया, तो यहाँ पर यहाँ तक आप देख सकते हैं इसको शामिल आपका किया जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष 52 का ऑप्शन राइट। तो आपके वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपके ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि ब्रज भाषा बोलने वाले का घर किस क्षेत्र में आता है। चलिए, जो ब्रज भाषा बोलते हैं उनका जो घर होगा अर्थात लोकेशन होगा कहाँ पर होगा, 53 का ऑप्शन राइट। तो सही जवाब आपका बी हो जाएगा, याद रखिए निचली दोआब क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पर, निचली दोआब क्षेत्र, जैसे आगरा, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, हिंडौल सिटी निचली दोआब क्षेत्र में आपके आती हैं। ठीक है, 54 नंबर आपका है उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण स्थापित हुआ था आपके ऑप्शन राइट। यहाँ पर जवाब हो जाएगा 54 का आपका बी नंबर 1976। ठीक है, 1976। तो आपकी कब, तो 16 फरवरी 1976 स्थापित किया गया था और 1976 का अधिनियम समय समय पर संशोधित किया गया। ठीक है।